नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित बहुत ही नेक स्वभाव का था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। वह पंडित लोगों की सेवा करता और पंडिताई करता था, जिससे उसे बहुत अच्छी दक्षिणा प्राप्त होती थी। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। वह बहुत ही सुखी थे। परंतु एक दिन पंडित को दिल का दौरा पड़ा और वह मर गया। अब तो उसका परिवार बहुत ही गरीबी के दौर से गुजरने लगा। कभी कभी लोग कुछ खाने को दे देते। उधर गणेश भगवान की कृपा से पंडित ने हंस का जन्म लिया। उन सुनहरे हंसों में से जो स्वर्ग के मानसरोवर झील में रहते थे। दूसरों की सहायता करने वाले और धर्म कर्म करने वालों को भी उन हंसों का जन्म मिलता था। फिर सरोवर में तैरते, कमल के फूलों का पराग पीते और मोती चुनकर खाते थे। हंस का जन्म लिए पुजारी को भाग्यवश अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। उसे प्रायः अपने बीबी बच्चों की याद आती। वह सोचता, न जाने अब वह किस दशा में होंगे। एक दिन हंसों के राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। हंस ने सारी बात बताई। राजा बोला, विलक्षण प्राणियों को ही पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो जाओ उनका हाल देखाओ। मैं तुम्हें इसका छूट देता हूँ। वह हंस उड़ चला। कई घंटों बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव के मंदिर के ऊपर पहुंचकर वह मंदिर के बने अपने छोटे से मकान के छत पर उतरा। नीचे उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी छाती फट गई। बच्चे चिथड़े पहने धूल में लौट रहे हैं और माँ से खाना मांग रहे थे। उनकी माँ फटी साड़ी पहने, बाल बिखरे, अपने भाग्य को कोस रही थी। तभी हंस नीचे उतरकर आया और कहा, मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो। बच्चे और उसकी माँ हैरान होकर सुनहरे हंस को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हंस ने रहस्य खोला, अपनी सारी बात बताई और कहा, मैं तुम्हें सोने का पंख दूंगा, तुम उसे बेचकर अपना भाग्य बदलना। माँ और बच्चे हंस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हंस विदा होते समय एक सोने का पंख गिरा गया। विधवा व बच्चों के दिन बदले। पहले जरूरी सामान आया। जिस किसी का कर्ज देना था उसे दे दिया। खाने पीने का सामान आया। सबके लिए नए कपड़े बने। हंस जब भी आता एक सोने का पंख दे जाता। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गई। विधवा ने आलीशान मकान खरीद ली, रेशमी कपड़े और ढेर सारे जेवर बनवा लिए और ठाठ से रहने लगी। अब वह स्वयं कोई काम ना करती। उसने एक एक करके कई सारे नौकर भी रख लिए। बच्चे राजकुमारों की तरह रहने लगे। अब हंस को महीने में केवल एक बार आने की आज्ञा मिली। स्वर्ण हंस ने एक दिन विधवा को समझाया, तुम सोच समझकर खर्च करो, अब मैं कुछ महीने ही आऊंगा। हमारे राजा हमें अब आने नहीं देंगे। इस बार हंस आया तो बोला, अगली बार मैं अंतिम बार आऊंगा, फिर मुझे हंसों के बीच ही रहना होगा। विधवा बहुत ही चिंतित हुई कि हंस नहीं आएगा तो सोने के पंख और नहीं मिलेंगे, ठाट बाट की जिंदगी कैसे चलेगी। नौकरानी को भी ऐश आराम की आदत हो गई थी। तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। नौकरानी ने विधवा से कहा, मालकिन, हंस नहीं आएगा तो आपका बड़ा नुकसान होगा। आप लोग फिर गरीब हो जाएंगे। ऐसा करिए, अगली बार हंस आए तो उसे पकड़कर उसकी सारी सोने के पंखों को उखाड़ लीजिए। ढेर सारे होंगे, फिर सारी उम्र आपको कोई चिंता नहीं होगा। आप अभी जवान हैं, चाहो तो विवाह भी कर लेना। विधवा लालच में आ गई थी। हंस अंतिम बार मिलने आया तो विधवा नाटक करने लगी, स्वामी, अब आप कभी नहीं आएंगे। मैं आपसे अच्छी तरह मिलना चाहती हूँ, मेरे गोद में आइए।
जैसे ही हंस उसके निकट आया, विधवा ने उसे दबोच लिया और लगी पंख उखाड़ने। हंस ने चिल्लाया, अरे दुष्ट, यह क्या कर रही है? मुझे पीड़ा हो रही है। लालच की अंधी औरत ने उसकी एक ना सुनी, एक एक करके उसके सारे पंख उखाड़ डाले। हंस तड़पता रहा। जब उसके सारे पंख उखाड़ चुकी तो हंस की भी सांस उखड़ने लगी। वह मरते मरते बोला, लालची औरत, तूने मेरी जान ले ली। तुम्हें तो भगवान नरक में भेजेंगे और तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे पंख सोने के तभी रहते हैं जब मैं उन्हें स्वयं दान करता हूँ, वरना वह साधारण पंखों में बदल जाते हैं। अब देखना अपनी करनी का फल। इतना कहकर वह हंस मर गया। विधवा ने पंखों के ढेर की ओर देखा। वह सचमुच सफेद पंखों में बदल गए थे। गणेश भगवान के कोप से उस विधवा का सारा ठाट बाट मिनटों में खत्म हो गया। अब वह रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी, पर बहुत देर हो गया था। अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद।